हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके बारे में कौन गॉसिप कर रहा है, किससे कर रहा है और क्यों कर रहा है, और आपके मुताल्लिक कौन बातें करता है, किससे करता है और क्यों करता है, आपके मुताल्लिक गॉसिप किस तरह की होती है। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लोग जो हैं वो आपके मुताल्लिक किस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है, तो आपने मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। गॉसिप के मैटर में सबसे अहम बात जो है वो ये भी हो सकती है कि गॉसिप आपका पर्सन भी किसी से करते हो, आपके और आपके पर्सन के बारे में कोई गॉसिप करता हो, यानी गॉसिप में तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। कार्ड्स जैसे जैसे आएंगे खुद ब खुद ये रिवील हो जाएगा कि कौन आपके मुतालिक गॉसिप करता है या कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, फोकस कीजिए। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट सेशन के लिए, सिंगल क्वेश्चन के लिए। और ये जनरल होगी, तो इन मैसेजेस को सबको अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, अपनी प्राइवेट रीडिंग लें अगर आपको अपनी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। कार्ड्स जो हैं वो लग रहा है जैसे आपके मुतालिक बहुत सारे लोग आपको नोटिस करते हैं और बहुत सारे लोग आपके मुतालिक गॉसिप करते हैं, क्योंकि हर दफ़ा में बल्क में कार्ड्स गिर रहे हैं। चलिए, कौन आपके बारे में गॉसिप करता है, किससे करता है, कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं या कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, कौन है जो आपके मुतालिक गॉसिप करता है। ये कार्ड अभी बीच में भी आया था और दोबारा ही आ गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दी हाई प्रीस्टेस, कौन है जो आपके मुतालिक गॉसिप करता है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। द मून, पाइसीस। आपके मुतालिक तो बड़ी ठीक ठाक गॉसिप होती है भाई। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 2 3 स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानास। आपके मुतालिक सबसे बड़ी बात गॉसिप ये होती है कि आपका एक्सपीरियंस। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लक को लेकर बहुत बात होती है, आपकी किस्मत को लेकर बड़ी बात होती है। आपने अपनी किस्मत को कैसे, इनसिक्योरिटीज़ को बदला है, इसके मुतालिक बात होती है। कौन आपके मुतालिक गॉसिप करता है, एक तो ये कि इसको कुछ, मैं पहले आपकी बातें बता रही हूँ। इस पर्सन को आपके साथ मोहब्बत बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा चाहता है ये पर्सन, ये आपके साथ बॉन्ड डेवलप करना चाहता है, या तो आपका इसके साथ बॉन्ड ऑलरेडी है, आप इसको गैस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जब कभी भी ये किसी और से बातचीत करता है तो ये सिर्फ आपके टॉपिक पे बात करता है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने अपनी लाइफ में क्या किया, नई खबर क्या मिली, कुछ बताओ उसके मुतालिक। आप बड़ा हॉट डिस्कशन होते हैं इसकी गॉसिप का, मतलब मेन आप समझ लीजिए कुछ मोटे मोटे लोगों के डिस्कशंस में आपका डिस्कशन होता है। ये पर्सन जो है कॉपी करता है आप, ये मैं आपको बताऊं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बिल्कुल उस तरीके से एक एक स्टेप आपकी तरह लेकर चलना, और आपकी जर्नी को असेस करना कि आपने कितनी मेहनत की। आप देखिए कितने गौर से ये पेंटिकल्स को देख रहा है, और बहुत अरसा हो गया इसको सिमिलर एफर्ट करते हुए, लेकिन शायद इसको वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो आपको मिल चुका है। और ये पेशेंटली वेट भी कर रहा है कि इसको भी कब आपकी तरह का रिवॉर्ड मिलेगा, ये आपकी तरह का चार्म, आपकी तरह की लाइफ, आपकी तरह की अट्रैक्शन इसको कब मिलेगी। आप बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या आप लिटरली खुद टैरो रीडर हैं। यहाँ हाई प्रीस्टेस आप देख सकते हैं, आपको मिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जानने का बहुत शौक़ है, आपको पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज़ों से किसी तरीके से आपको हकीकत पता चल जाए, किसी तरीके से आपको इंटेंशंस पता चल जाएं, इस तरह का जो है वो हो सकता है आपको बहुत शौक़ हो, या इस पर्सन को आपके मुताल्लिक टैरो रीडिंग्स देखने का बहुत शौक़ है। ये हर दफ़ा जैसे हमारे टैरो रीडर्स जो हैं वो पिक अ कार्ड करते हैं, सेलेक्ट द स्टोन करते हैं, चूज़ योर स्टोन करते हैं,
और उसमें जो है ना ये हमेशा एक पर्सन आपको चूज़ करता होगा, एक पर्सन अपने आप को रखता होगा। तो ये आपके मुतालिक, क्योंकि आपकी इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है या होगी तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलता होगा कि ये आपके मुतालिक इतनी बातें करता है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस है, आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं या ये टैरो रीडर है। और दूसरा विद द एस ऑफ कप्स, इसको आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत इमोशनल बॉन्ड है, लेकिन विद द मून कार्ड कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ बीच में बातें हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान, कैन यू सी द स्कॉर्पियो, कहीं किसी ने किसी को बुरी तरीके से डसा है, और वो डसना पूरी चीज़ों को, पूरे रिश्ते को ना आलूदा कर दिया। बिकॉज ये उस पानी में ही ना इसका डंक गिरा हुआ है, तो दैट मीन्स कि अब चीज़ें डे बाय डे पॉल्यूट ही होती चली जा रही हैं, ठीक ही नहीं हो रही। और जब कभी भी रात होती है या कभी भी तन्हाई वाला मोमेंट मिलता है, तो इस पर्सन को लोग चाहिए होते हैं कि ये आपके मुताल्लिक गॉसिप कर सके। वो उन लोगों से, उनके साथ भी मेमोरियस टाइम को, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को डिस्कस करना, यार हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम ये होता था, हर वक्त ये शो करना जैसे हम अभी भी एसोसिएटेड हैं। और प्लस विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसको जैसे मैंने पहले कहा, इसको आपकी किस्मत पे बड़ा रश्क है, इसको आपकी लक पे बड़ा वो है कि भाई हर चीज़ जो है ना, मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ फल देखते हैं। आप देखिए ये वेट कर रहे हैं और इनको ये इंतज़ार ऐसा चाहिए कि जब लक चल पड़ी, सब चीज़ें, वक्त भी आपके साथ है तो पेंटिकल भी आपके साथ हैं, तो चक्रास भी आपके साथ हैं, तो सितारे भी गर्दिश आपके साथ कर रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ आपके फेवर, आपकी सबसे जमती बट्टी बहुत होगी, सारे ज़ोडिएक साइन के निशानात हैं, बड़ी जमती पड़ती होगी आपके साथ। लेकिन इनको ये नज़र नहीं आता कि सक्सेस ही सब कुछ नहीं होती। जो चीज़ नज़र आ जाती है वही सबको लगता है कि बस वाह भाई इनके तो वारे न्यारे हो गए। ये जो पेशेंस है जो आपने गुजारा, इनको वो नहीं नज़र आता। अब इनका ये ख़ुद का फेस चल रहा है तो इनसे सब्र नहीं होता। तो इनका जो आपके मुतालिक गॉसिप कर रहा है उसका सिनेरियो तो यही है कि ये पर्सन बहुत अरसे से मेहनत कर रहा है, आपकी तरह का काम कॉपी कर रहा है, आपकी तरह मूव करता है, तमाम चीज़ें आपके साथ, एक बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड है इसका। लेकिन आप दोनों के दरमियान, आपके और लोगों के दरमियान टर्म्स सही नहीं है, और ये मुस्तकिल ये असेसमेंट करता रहता है कि ये इसकी तो ग्रोथ हो जा रही है, इसकी तो ग्रोथ हो जा रही है, इसके जैसा मेरा टाइम कब चलेगा, मेरी लक इसकी तरह कब चलेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ट्रैवल करना जैसे आपने ट्रैवल किया, लोगों से मिलना जैसे आप लोगों से मिलते हैं, बट अब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, नो नथिंग, नो न्यूज़। तो इसको गॉसिप करना होता है कि किसी से भी कुछ पता चल जाए, शायद आप बिल्कुल ही टोटली इंट्रोवर्ट या साइलेंट हुए में, आप बिल्कुल ही रिजर्व हैं, आपकी लाइफ की वाकई कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसको लगता होगा जैसे मुझसे छुपाई जा रही है, तो मैं लोगों से गॉसिप करूं ताकि मुझे जो है वो पता चले। नाउ लेट्स सी मोर, और देखते हैं कौन है जो आपके मुताल्लिक गॉसिप करता है, कौन है जो आपके मुताल्लिक गॉसिप करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, पैशनेट, एरीज लियो सेजिटेरियस, द सन, लियो, पेज ऑफ सोर्ड्स। इसको आपकी लव लाइफ से बहुत इंटरेस्ट है, ही और शी वांट्स टू नो कि आप किसके साथ हैं आजकल, कहीं से पता चल जाए आजकल आप किसके साथ हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत फेमस है, पॉलिटिशियन हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकता है, वेलफेयर वर्क कर, और वो हो सकता है सीईओ हो सकता है, वेलफेयर वर्क जो होते हैं ना, चैरिटी करने वाले, फाउंडेशंस जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, काफ़ी वेल नोन पर्सन, पब्लिक में बहुत ज़्यादा जान और लोगों की हेल्प करने वाला, अपनी एनर्जी वाइब्रेंट करने वाला। तो हो सकता है आपका अफेयर किसी ऐसे पर्सन से, और ये चेक एंड बैलेंस रखता हो कि यार दोनों की कोई ख़बर नहीं मिल रही, कैसे पता चलेगा दोनों साथ में हैं या नहीं, दोनों की अब बनती भी है या नहीं, दोनों मिलते भी हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ रखना। आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको स्टॉक करते हैं और आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ जो है वो कांटेक्ट में, और आपकी फ़ेम को देखकर, आपके फ़ेम के सोर्स पर जो है वो इनकी नज़र है कि आपकी जो फ़ेम का, आपकी जो मशहूर होने की जो सोर्स है जिसकी वजह से आप मशहूर हैं, वो उसके ऊपर इनकी बहुत तगड़ी नज़र है, और उसके ऊपर जो है ना इसके मुताल्लिक बात करना, देखो अब ये भी हो गया इसकी लाइफ में, देखो अब ये भी हो गया, अब ये पता चला है, वो लोग भी इसके बारे में बात कर रहे थे, यार अब इसने ये नया काम किया है, और तुम देखो उसने, उसके पार्टनर ने उसको इजाज़त दी भी, कैसे खुश हैं दोनों, कैसे रियूनियन हुआ, कैसे सब कुछ सही हो गया, मतलब किसी ना किसी तरीके से। और ऐसा लग भी रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, इनकी ना कुछ खाम ख्यालियाँ भी बहुत चलती हैं, स्टोरीज़ बनाना, स्टोरीज़ प्लॉट करना, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और वही गॉसिप का मसाला होता होगा इनके लिए।
किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ। आप या तो खुद इतने ज़्यादा ही फर्म और रैशनलिस्ट होंगे कि आप टू द पॉइंट बात करते होंगे, और इनको लगता होगा यार उससे तो लगी लिपटी रखी नहीं जाती, उससे तो जो बात करो वो फ़ौरन तलाक से मुंह पर जवाब दे दे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। आजकल बदतमीज़ों को भी कहा जाता है कि वो बदतमीज़ कहने लगे, हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक्चुअली आप ब्लंट और बदतमीज़ हैं, मतलब आप नहीं, मैं लोगों को कह रही हूँ। तो ये जो आजकल लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होने का जो है वो एक लेबल लगा लिया, असल में वो लोग बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, असल में वो ब्लंट होते हैं, वो आउटस्पोकन होते हैं, ये भी वोकैबलरी है, ठीक है। तो ये इनको बहुत होता होगा कि ये किसी और से जब आपके मुतालिक गॉसिप करते होंगे तो इनको ये होता होगा कि यार उससे कैसे बातें करें, उसको तो गॉसिप करनी ही नहीं होती, उसके पास कोई बातें ही नहीं होती, उसको तो वो तो हमसे निकलवा रहा होता है बातें, उसको तो हमसे पूछना होता है कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या न्यूज़ है। और आप ऐसे होते होंगे क्या भाई, कुछ थिंक अबाउट समथिंग एल्स, टॉक अबाउट समथिंग एल्स, डिस्कस समथिंग एल्स। स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल एंड ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडिया। तो ये बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज यू आर क्वाइट इंटेलेक्चुअल, आप बड़े टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कहूँगी वरना आपको लगेगा मैं आपको बदतमीज़ कह रही हूँ, लेकिन आप टू द पॉइंट बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई आपको लगे लपटी आपके साथ, तो उसने ये कहा, उसने वो कहा, फिर आप और क्वेश्चन पूछे, अच्छा फिर क्या हुआ, और फिर आप कहते हो कि यार कट इट शॉर्ट, कोई और बात करो, हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो इनकी ना फिर जमती नहीं होगी, लेकिन यही बात ये लेकर आपकी बिल्डअप करके कहीं और उस मैटर को प्लॉट करके आपके मुतालिक बातें करते होंगे कि देखा उसने, देखो उसने तो इसी तरह कहा, देखा उसने तो देखो यही बात कही, खुद तो देखो उसको सारी खबरें होती है, हमें उसने कुछ नहीं बताया, और कुछ पूछने की कोशिश करो तो फ़ौरन चुप करा देना। अब उसको चेक ही करना पड़ता है, उसकी स्टोरीज ही देखनी पड़ती है, उसने तुम्हारी स्टोरी देखी, उसने तुम्हारा व्हाट्सएप चेक किया, उसने मेरा तो व्हाट्सएप सीन कर लिया। आजकल तो भैया इसी बात की मार है कि हर वक्त मैंने स्टोरी लगाई थी, उसने मैं देखा, उसने देखने के बाद भी मुझे मैसेज नहीं करा, और उसने मैंने ये कपड़े पहने थे तो फिलाते ढेमक, तो ये और वो, उसने लाइक क्यों नहीं की, तुमने लाइक, यानी इस तरह की। में कुछ लोगों की ज़िंदगी हकीकतन ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसी ही दुनिया में जी रहे होते हैं। हम जैसे कुड़मगज़ बुढ़े लोग, माजत के साथ क्या, हम हैं बुढ़े तो हैं बुढ़े, मतलब हम ज़माने में कभी एक आध कोई स्टोरी लगा दो तो एक बम्बार्टमेंट हो जाती है मैसेजेस की, ये क्या लगा दिया, ये क्या हुआ, कुछ हुआ, अबे भाई कोई चीज़ पसंद आ गई लगा दी, मतलब। तो कुछ लोग तो सलाम बखैर भी लगा देते हैं, मतलब ये इस तरह का मैटर होगा कि बस किसी तरह इनको ये पहली वो जो न्यूज़ ब्रेकर्स, बुलेटिन ब्रेकर, ये वो वाला इनका मैटर है। तो इनको आपकी न्यूज़ पकड़ने में बहुत ज़्यादा शौक़ है। और साइंस देखते हैं कौन है जो आपके मुताल्लिक गॉसिप करता है, ठीक है। आखिर में मैं सबसे पहले चेक करूँगी कि क्यों करता है, अभी मैं सिर्फ साइंस निकाल रही हूँ। कौन है जो आपके मुताल्लिक गॉसिप करता है, और मुझे मैसेजेस दीजिए और साइंस और क्लूज़ बताइए ताकि मेरे व्यूअर्स समझ सकें। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कौन है जो आपके मुताल्लिक गॉसिप करता है, कौन है जो आपके मुताल्लिक गॉसिप करता है। कोर्टशिप, ये दोनों खुद छानेबाजी करते हैं और आपके ऊपर रख कर बोलते होंगे नहीं हम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से अपनी डेट्स करते हैं जैसे आपने डेट्स प्लान की थी, जिस तरह आप बताते थे कि मैं किस तरह मिला, मैं किस तरह मिली, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गई। कोर्टशिप, रोमांटिक मीटअप, कोर्टशिप, रोमांटिक मीटअप। और इनको बहुत मज़ा आता होगा, चाहे कोई कुछ भी एज हो, बट ये अपने लवर से, ये अपने पार्टनर से, कैन यू बिलीव इट कि ये अपने पार्टनर से आपके मुतालिक गॉसिप करते हैं। इनकी जिससे भी दोस्ती यारी है, इनकी जिससे भी रिलेशनशिप है, इनका जिससे भी लव इंटरेस्ट है, यानी वो लव इंटरेस्ट भी सोचता होगा कि मैं डेट मारने के लिए आया और ये मुझसे उसके बारे में बात कर रहा है या कर रही है। तो कोर्टशिप है आपकी डेट्स को लेकर फॉल्स पर्सन। इनका मीडियम ऑफ डिस्कशन ये होता होगा कि तुम, ये एक धोखेबाज है, इसके दो चेहरे हैं, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तुम इसको वैसा ना समझो जैसे ये नज़र आती है, हाय हाय यू नो दिस काइंड ऑफ। और आप थोड़े से, आपको भी मुझे लग रहा है आपको मज़ा आता है लोगों को ना इस तरह की सस्पिशियस और मिस्टीरियस सी एनर्जी में रख के। आप भी लोगों को, यानी आप सेंस कर लेते हैं कि इनको मसाला मिले, इनको मेरे मुतालिक बात करनी है ना, और इनको मसाला दो। एंड आप ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, वो उनसे मुझे लग रहा है इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, और वो ख़ुद भी हैरान होता होगा या होती होगी कि हाय मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये भी हुआ, ये भी खबर मिली, ये भी हुआ। आफरीन है वैसे आपके पर्सन को भी कि वो आपसे भी कंफर्म नहीं करते कि ये सब कुछ हो गया।
लवर्स देख ली, ओ माय गॉड, तीनों चीज़ों में ये तो पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ तो मसला। लवर्स, आपके पर्सन, ये जो भी है ना जो आपके मुतालिक गॉसिप करता है, आप प्लीज़ बहुत स्ट्रांगली चेक कीजिएगा कि ये आपके लव इंटरेस्ट को ना ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है और उससे जानने की कोशिश कर रहा है कि ये आपकी लव लाइफ को ना उसके मुतालिक जो इसको मसाला मिल सके तो इनको बड़ा मज़ा आएगा। ये पब्लिकली लोगों को बताते होंगे कि इन दोनों पे यकीन मत करो, ये दोनों अभी भी मिलते हैं, इन दोनों का अभी भी कहीं ना कहीं चक्कर टाकड़ा होगा और इनकी किसी भी बात पे इनको सती सावित्री समझने की ज़रूरत नहीं है, इनका अभी भी मसाला टाइट चल रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसी इनका गॉसिप की होगा कि ख़ुद तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाला मैटर ये आपको बोलते हैं। मैसेज इनका बस नहीं चले, आपके मोबाइल के इनबॉक्स में घुस जाएं। स्क्रीनशॉट्स शेयर करना, आपने लास्ट चैट इनसे क्या की थी। कम्युनिटी, मैंने कहा था कोई पर्सन है जो वेलफेयर चैरिटी वगैरह करता है, ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, देख लें आप, एक कम्युनिटी है। और कौन है जो आपके मुतालिक गॉसिप करता है, ये उसके स्ट्रेट अवे वो हैं साइंस और ट्रेड्स कि ये पर्सन है जो आपके मुतालिक गॉसिप करता है। आप लोग का मोहल्ला कम्युनिटी एक होगा, कमेटी मोहल्ला कमेटी होती है ना, उसमें चेयरपर्सन लोग होते हैं, करीब के नेबर्स होंगे आप लोग, आमने सामने आना जाना होगा, कुछ इस तरह का मामला। और जानते होंगे आप लोग कोई कम्युनिटी रन करते होंगे और उसकी लीग के आप लोग होंगे, प्लस आपके बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैसेजेस में ये लोग एक दूसरे को गॉसिप के तौर पे भेजते हैं। देखो उसने मेरे मैसेज पर ये रिप्लाई किया, फ़ौरन स्क्रीनशॉट, ये देखो उसने मुझसे आखिरी बात ये की थी। और आपके पार्टनर के साथ ये लोग कनेक्टेड हैं और आप अपने पार्टनर से ख़ुद ऐसी बातें नहीं करते और आपका पार्टनर भी सर खुजा रहा होता होगा, यार इसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। हाउस एंड एक्सपेक्टेशंस, देखें अगेन ग्रेट फॉर्च्यून, वहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, किस्मत। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि इनको ना आपके पार्टनर से बहुत अट्रैक्शन है और दे वांट टू ग्रैब, और उनसे गॉसिप करना इनको बड़ा मज़ा। शायद आपके पार्टनर को भी गॉसिप करने का बहुत शौक है, मतलब आई एम जस्ट पिकिंग द वाइब, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग बिग पॉसिबिलिटी, बिकॉज लव कार्ड्स की रीडिंग इतनी ज़्यादा आई है और फिर उसमें मैसेजेस एंड देन कम्युनिटी, देन हाउस, देन द उम्मीदें, देन लक, एवरीथिंग। नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन, क्यों करता है भाई ये गॉसिप, क्या परेशानी है इसको? आइए जी देखते हैं प्रोग्राम का अगला हिस्सा। टेंटन है, आइए जनाब, क्यों करता है ये गॉसिप? कि जो भी पर्सन है, खातून हैं या मौरत, जो भी हैं, ये देखते हैं कि क्यों करते हैं गॉसिप, क्यों करते हैं, रीज़न क्या है ये आपके मुताल्लिक गॉसिप करने की। फर्स्ट रीज़न, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी लाइफ में आपका पार्ट बनना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, इनको आपसे माफ़ी मांगनी है ताकि ये दोबारा से आपकी लाइफ में वही रोल प्ले कर सकें जैसे पहले होता था। आपसे डिस्कशन, चिट चैट, मैसेज, वॉइस नोट्स, बातें, पार्टी प्लान, लव की बातें, अफेयर की बातें, क्या छानेबाजी चल रही है, कौन है तुम्हारी लाइफ में आजकल, सारी चीज़ें। दे आर सॉरी, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग एंड ये आपका कोई ओल्ड फ्रेंड और सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। द सन 2 दफ़ा आया है। इनको आपकी पॉजिटिव वाइब एनर्जी जो है ना, वो उसकी इंक्वायरी चाहिए। एम्परर, सब कुछ करके देख लिया, आपकी ज़िद नहीं तोड़ सकेगी, तो इनको ये लगता है कि क्या ऐसा करें हम लोग सब मिलकर के ये अपनी ज़िद छोड़ दें। डरते हैं ये लोग आपसे, आप ज़रा रौबदार पर्सनैलिटी हैं और ये घंटी ज़रा मुश्किल से ही बचती है आपकी किसी के लिए। लोग आपको बहुत मगरूर समझते हैं, ख़ास तौर पे ये लोग जो आपके मुतालिक गॉसिप कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, स्टॉकिंग, इसको एडिक्शन है आपके मुतालिक जानने की। इसको शायद आपने ब्लॉक किया हुआ है या क्या किया हुआ है आपने, आप अपनी ज़िद में बहुत ज़्यादा हैं, आप भूल भी गए हैं शायद ऐसे पर्सन को जिसको कभी आपने अपनी ज़िंदगी से डिटैच कर दिया था। लेकिन ये कोई लोग हैं, ये कोई इंसान है जो, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स 2 दफ़ा आया है, सन 2 दफ़ा आया है,
तो देर इज़ अ बिग किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्परर, सिमिलर एनर्जी होती है दोनों की एक तरह से, पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी ट्रेट में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये क्यों कर रहा है गॉसिप, ये क्यों करता है आपके मुतालिक गॉसिप, करता जो भी आप कर लें। अपॉलजी, ऑफ़र, दोबारा से कनेक्शन में आ जाओ यार, दोबारा से दोस्ती, कट्टी को ना दोस्ती में बदल लो। एंड देन विद द सन कार्ड, खुशी होती है, इनको खुशी मिलती थी, ये खुश होते थे। आपकी ज़िद ख़त्म हो जाए, आप नाराज़गी ख़त्म कर लें किसी तरीके से, एंड देन ताकि दोबारा से ना चटर पटर मसाला मिले, दोनों मिलकर एक ही तरह की एक्टिविटीज़ करें। और दैट्स इट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।